मसीटो एक राजा के दरबार में काम किया करता था और वहीं की महारानी के साथ रिलेशनशिप में भी था। एक दिन जब मसीटो महारानी के साथ इंटीमेट हो रहा था तभी वहां महाराज भी आ जाते हैं और मसीटो को देख लेते हैं। मसीटो अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है और कुछ दिन तक महारानी से मिलना बंद कर देता है, जिससे महारानी खुद ही मसीटो के पास चली जाती है और उसे जबरदस्ती किस करने लगती है। लेकिन ये सब महाराज दूर से ही देख रहे थे। वो अपने सैनिकों को मसीटो को पकड़ने को बोलते हैं, जिससे मसीटो अपनी जान बचा के फिर से वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते मसीटो की मुलाकात एक चर्च के फादर के साथ होता है। फादर अपने चर्च में बने कुछ कपड़े लेकर उन्हें बेचने के लिए बाजार लेकर जा रहा था, तभी उनका खच्चर खाई में गिर जाता है और सारे कपड़े नदी में बहने लगते हैं। तो मसीटो उनकी मदद करता है और सारे कपड़े इकट्ठे करता है। मसीटो फादर को बताता है कि उसके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है, तो फादर उसे अपने साथ चर्च ले जाते हैं और उसे गूंगा बहरा होने का नाटक करने को बोलते हैं, क्योंकि उस चर्च की सिस्टर बहुत खतरनाक थी। उन्होंने पुराने माली को मार मार के वहाँ से भगा दिया था। चर्च पहुँचते ही मसीटो फादर के सामने अपने सारे गुनाहों की माफी मांगने लगता है, जिसके बाद फादर उसे मदर मैरी से मिलाने ले जाते हैं और वहाँ मदर मैरी को बोल के मसीटो को माले के काम पे रख लिया जाता है। एक दिन जब मसीटो अपना काम कर रहा था तभी चर्च की सिस्टर उसे घुसपैठिया समझ के उस पर हमला कर देती हैं, जिस पर मदर मैरी आके उन्हें बताती है कि ये गूंगा बहरा है और ये यहाँ का नया माली है। अगले सीन में हम मदर मैरी को फेरेंडा के साथ देखते हैं, जो फेरेंडा को बता रही थी कि उसके द्वारा बनाए गए सारे कपड़े नदी में गिर के खराब हो गए और अब उसे और ज्यादा मेहनत करके और ज्यादा कपड़े बनाने होंगे। और इस काम को पूरा करने के लिए उसकी मदद करने के लिए एक बूढ़ी औरत को भेज दिया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं फेरेंडा अपने कपड़े बुनने की चक्री को तोड़ देती है और उसे ठीक कराने के लिए मसीटो के पास जाती है। फेरेंडा को मसीटो को रूम में जाते हुए जनेवरा देख लेती है। फेरेंडा वहाँ मसीटो से बहुत सारी बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन मसीटो अब गूंगा बहरा होने का नाटक करता रहता है। फिर फेरेंडा वहाँ से चली जाती है। रात में जब सब लोग सोने जा रहे थे तो अलेक्जेंड्रा से मिलने वहाँ पर मार्टा आती है। फिर दोनों दारू की बोतल लेके फेरेंडा के रूम में चले जाते हैं और वहाँ ड्रिंक करने लगते हैं। तभी वहाँ शोर शराबा सुन के जनेवरा भी पहुँच जाती है। फिर सब लोग मिल के ड्रिंक करने लगते हैं और इसके बाद मार्टा सबको सेक्स के बारे में बताने लगती है। ये सब सुन के अलेक्जेंड्रा जनेवरा को किस करने लगती है। अगली सुबह मार्टा फेरेंडा के साथ जंगल में एक औषधि ढूंढने निकल जाती है, जिससे मर्दों को आकर्षित किया जा सकता है। औषधि मिलने के बाद वो दोनों उस औषधि का इस्तेमाल फेरेंडा के ऊपर करने लगती हैं, लेकिन ये सब जनेवरा छिपके देख रही थी। इसके बाद दोनों चुपके से मसीटो के रूम में चली जाती हैं और मसीटो के साथ दोनों जबरदस्ती सेक्स करने लगती हैं। इस पर मसीटो भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे भी अब मजा आने लगा था। जैसे ही वो दोनों मसीटो के रूम से बाहर निकलते हैं, सामने उन्हें जनेवरा दिखाई पड़ती है, तो वो दोनों उसे इग्नोर करते हुए आगे निकल जाती हैं। इसके बाद जब फेरेंडा अपने रूम में कपड़े बुन रही थी तभी वहाँ पर मसीटो चुपके से घुस जाता है और दोनों सेक्स करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो बूढ़ी औरत आ जाती है, जिसे देख के मसीटो की आवाज निकल जाती है। तो फेरेंडा झट से मसीटो के ऊपर से हट जाती है और यहाँ पर फेरेंडा को पता चल जाता है कि मसीटो गूंगा बहरा नहीं है। और इसके बाद वहाँ पर सुप्रीम फादर आ जाते हैं, जिसे देख के मसीटो पेट के नीचे छुप जाता है और उन सब के जाते ही वहाँ से अपने रूम की तरफ चला जाता है। इसके बाद हमें जनेवरा को दिखाया जाता है, जो उस औषधि का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। मसीटो जो अपने रूम में था, तभी वहाँ पर फेरेंडा भी आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि उसने नाटक क्यों किया। तभी वहाँ पर किसी की आने की आहट सुनाई पड़ती है, तो फेरेंडा झट से छुप जाती है। जिसके बाद वहाँ पर जनेवरा आ जाती है। जनेवरा पर औषधि का गलत असर हो गया था। जनेवरा मसीटो के साथ जबरदस्ती सेक्स करने लगती है और तब उसे लगता है कि उसे लड़कियों के साथ सेक्स करने में ज्यादा मजा आता है और उसे भी किसी की आने की आहट सुनाई पड़ती है, तो वो भी झट से छुपने लगती है और वो फेरेंडा जहाँ छुपी थी वहीं जाकर छुप जाती है, जिससे दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। तभी वहाँ पर अलेक्जेंड्रा आती है और मसीटो को अपने साथ बांध के ले जाती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जनेवरा और फेरेंडा मसीटो को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जा रही थी। तभी उन्हें दूर चुड़ैलों का झुंड दिखाई पड़ता है, जहाँ उन्होंने मसीटो को बांध के रखा था। तभी उनकी नजर अलेक्जेंड्रा और मार्टा पे पड़ता है, जिससे वो समझ जाती है कि ये दोनों भी डायन हैं और वो मसीटो की बलि देना चाहते हैं। तो फेरेंडा वहाँ से मसीटो को बचा के वापस चर्च ले जाती है, लेकिन
मान्यवरा पर उस औषधि के गलत असर होने की वजह से चर्च में सबको पता चल जाता है कि बात क्या है। इसके बाद सबको अपने गुनाहों की माफी मांगने को बोला जाता है और मार्सिटो को वापस उस राजा के कैद में भेज दिया जाता है, जहाँ राजा मार्सिटो को बताता है कि उसने महारानी को मरवा दिया है और अब वो उसे भी मरवा देगा। राजा के वहाँ से जाने के बाद मार्सिटो वहाँ के पहरेदारों से जो उसके दोस्त थे मदद मांगता है, लेकिन वो लोग उसकी मदद नहीं करते। तभी वहाँ पर चर्च की सिस्टर आ जाती हैं और पहरेदारों का ध्यान भटका के मार्सिटो को वहाँ से बचा के ले जाती हैं। और आखिरी में हमें फादर टोमासो और मदर मैरी को किस करते हुए दिखाया जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो बनाने के लिए। मिलता हूँ आपसे एक और नए एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।